क्या आपने कभी मेहनत की लेकिन फल आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला? क्या आपने सोचा कि अब मेहनत का क्या फायदा? तो रुकिए, गीता का ये श्लोक आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फलों पर नहीं। इसलिए फल की चिंता मत करो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। इस श्लोक में जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत छिपा है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब हम सिर्फ फल की चिंता करते हैं तब हम या तो निराश होते हैं या लालची। लेकिन जब हम कर्म को पूजा मानकर करते हैं तब हम मन से शांत होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि फल की इच्छा रखना गलत है, बल्कि इसका मतलब है काम करते समय अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। चिंता मत करो कि क्या मिलेगा, कब मिलेगा, क्योंकि जब आप सच्चे मन से काम करते हो तो फल अपने आप आता है, चाहे थोड़ी देर से ही क्यों ना आए। जैसे एक किसान बीज बोता है, वो जानता है कि उसे रोज़ मेहनत करनी है, पानी देना है, ध्यान रखना है, लेकिन फसल कितनी अच्छी होगी, बारिश कैसी होगी, ये सब उसके बस में नहीं। फिर भी वो मेहनत करता है, उम्मीद के साथ, लेकिन बिना गारंटी के। तो जीवन में सफलता की असली चाबी है निष्काम कर्म। अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। यही सच्चा योग है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होगा? क्या आत्मा मरती है? क्या हम बस एक शरीर हैं? गीता में इसका दिव्य उत्तर है, और वो आपको डर नहीं, शांति देगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं, तुम या ये राजा नहीं थे, और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम नहीं रहेंगे। ये श्लोक बताता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये नित्य यानी हमेशा रहने वाली है, अजर, अमर और अविनाशी है। जब हम अपने शरीर से ही खुद को पहचानते हैं तब मृत्यु, दुख और परिवर्तन हमें डराते हैं। लेकिन जब हमें ये ज्ञान होता है कि हम आत्मा हैं जो कालातीत है, तब हम मुक्ति के मार्ग पर बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नया मोबाइल लेता है, पुराना मोबाइल टूट जाता है, लेकिन उसका सिम कार्ड वही रहता है। जैसे वो सिम दूसरे डिवाइस में काम करता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है, पर वो अदृश्य ऊर्जा बनी रहती है। इस श्लोक का ज्ञान आपके जीवन से मृत्यु का भय हटा सकता है। हम नाशवान शरीर नहीं, एक शाश्वत आत्मा है। जब ये समझ आए तो जीवन का हर अनुभव एक साधना बन जाता है। क्या समाज में अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच देखकर आप कभी परेशान होते हैं? क्या आप सोचते हैं कि सच्चे ज्ञानी कैसे सबको एक समान देख सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानी है वह एक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल अर्थात अछूत को भी एक ही दृष्टि से देखता है। इसका अर्थ है, जब व्यक्ति सच्चे ज्ञान में स्थित हो जाता है तब वह सभी जीवों में ईश्वर का अंश देखता है। वह भेदभाव नहीं करता, बल्कि करुणा, सम्मान और समान दृष्टि से देखता है। यह श्लोक हमें समानता, मानवता और आत्मिक दृष्टि सिखाता है। जैसे एक दीपक है जो हर दिशा में समान रूप से प्रकाश फैलाता है, वह यह नहीं देखता कि सामने महल है या झोपड़ी। वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि सबको एक प्रकाश में देखती है। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा धर्म, सच्चा ज्ञान हमें भेद नहीं बल्कि एकता सिखाता है। सब में एक ही परमात्मा है। यही गीता का दिव्य संदेश है। क्या आप सोचते हैं इस संसार में अधर्म क्यों बढ़ता जा रहा है? भगवान कब आएंगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि भगवान केवल किसी समय विशेष में नहीं आते। वे जब भी मानवता संकट में होती है, धर्म डगमगाता है, तब वे आते हैं। यह आना केवल श्री कृष्ण या श्री राम के रूप में नहीं, बल्कि हर समय किसी न किसी रूप, विचार या समाज सुधारक के रूप में होता है। जैसे कभी घर में आग लग जाए तो पानी या आग बुझाने वाला यंत्र अपने आप काम में लिया जाता है, वैसे ही जब संसार में अंधकार बढ़ता है तो भगवान का प्रकाश प्रकट होता है। आप चिंता मत कीजिए, अधर्म कितना भी बढ़े, भगवान हर युग में धर्म की रक्षा करते हैं। यह श्लोक हमें आशा और विश्वास देता है।